डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग रूसा। रूसा को समझेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है और कब हुई इसकी स्थापना। रूसा की बात की जाए तो भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषण करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में इसे प्रारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चतर जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका वित्त पोषण करना। किस रेशियो में करना उसे आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। राज्य सरकार के कुछ उच्चतर संस्थान हैं जिनको वित्त पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र के जितनी भी उच्चतर संस्थाएं हैं उन पे केंद्र की दखल अंदाजी होती है, अर्थात पूरा जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार ही उठाती है। जबकि इसके अलावा जो होते हैं उनमें केंद्र के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ऐसे दो प्रकार के राज्य हैं, एक तो सामान्य वर्ग के राज्य हैं, एक विशेष वर्ग के राज्य हैं। कुछ राज्यों को विशेष वर्ग में रखा गया है, अर्थात वो चाहे क्षेत्र की दृष्टि से हो, विकास की दृष्टि से हो, या अन्य चीज़ों की दृष्टि से हो, या पिछड़ापन की दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से हो, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ज़्यादातर राज्य क्या है, सामान्य राज्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। वित्त पोषण किस रेशियो में किया जाता है? तो केंद्र सरकार 65% देती है। कौन देती है? केंद्र सरकार 35% देती है। राज्य सरकार 35% देती है और केंद्र सरकार 65% देती है। ये बात हुई सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए। और यह अनुपात बढ़ जाता है विशेष वर्ग के राज्यों में। 90% तो देगा केंद्र सरकार, केवल 10% देगा राज्य सरकार। इस अनुपात में यह आवंटन किया जाता है, या फिर ये इस प्रकार से खर्चा किया जाता है जो भी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में खर्च हो रहा है। इसकी स्थापना ही इसीलिए हुई है। इसकी उद्देश्य और विशेषता पर एक नज़र हम दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि ये काम क्या करता है। निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य कार्य है। शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना, ये भी इसका क्या है, उद्देश्य है। उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में, एक तो अनुसंधान, रिसर्च और नवाचार, जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं के क्षेत्र में समर्पित करने के योग्य पर्यावरण का निर्माण करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है या विशेषता है। कुछ विशेषता और हैं, देखिए। उद्देश्य माने विशेषता माने वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके जो संस्था है, संस्थाओं के आधार को विस्तार प्रदान करना, ये भी इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। इसके अलावा नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई संस्थाओं को स्थापित करना, अल्पसेवित जो क्षेत्र हैं में संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करना। अल्पसेवित अर्थात कम खर्चे वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ये भी इसका मुख्य लक्ष्य है या विशेषता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका उद्देश्य या विशेषता है। हमने देखा कि ये जो है विशेषकर राज्य और केंद्र सरकार का एक साथ में चलाया हुआ एक प्रयास है, जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक है और राज्य सरकारों की अपनी भागीदारी है ही।
विशेषकर उच्चतर शिक्षा के लिए, चाहे वह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, महिला हो, और जो फिजिकल रूप से वो हैं निःशक्त जन हैं, उनको भी समावेशी और प्रोत्साहित पूर्ण शिक्षा, अल्पसंख्यकों को, जो पढ़ नहीं सकते हैं ऐसे को, इनके लिए एक समावेशी शिक्षा की बात करी गई है। इसके मुख्य उद्देश्य इसी प्रकार है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।